लोग आज तक इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्लॉट्स का, अपनी चीज़ों का, वो नहीं मिल पाए। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इन तमाम लोगों के लिए है कि आपको अभी थोड़ा सब्र करना है और बहरिया टाउन के लिए एक पैगाम है कि आप इन लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम बहरिया टाउन के एक बड़े हसास टॉपिक के हवाले से बात करने चाह रहे हैं। वो है आप लोगों से वाबस्ता जो अफेक्टीज़ हैं बहरिया टाउन के, जिनमें बहरिया टाउन के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में प्लॉट्स थे, फ़ाइलें थीं, वो शायद आज तक आपको आपका हक़ नहीं मिल सका है। बहरिया टाउन के हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए फ़ौरी तौर पर आप लोगों के मसाइल को हल किया जाए। बीइंग बहरिया टाउन के डीलर्स, हमारी कोशिश होती है आपको मालूमात भी फ़राहम की जाए और बर वक्त आपको तमाम तर चीज़ों से भी आगाह किया जाता रहे और क्या हल हो सकता है उसके बारे में भी मशवरा दिया जाए। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक अजीब मामला है और बड़ा मुश्किल मरहला है कि लोग आज तक इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्लॉट्स का, अपनी चीज़ों का, वो नहीं मिल पाए। इस वक्त क्या कोई प्रोग्रेस हो रही है कि लोगों को मुख्तलिफ नए जो प्रेसेंट आए हैं उसमें कुछ मर्ज किया जा रहा हो, उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई बहुत शुक्रिया। देखें जी, बड़ा अहम मामला है जो कि सेल से हटकर है और बहुत सारे काम हमें ऐसे भी लोगों के लिए करने हैं या बताने हैं जिसमें लोगों का फ़ायदा हो और उन तमाम अफेक्टीज़ को कुछ ना कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन से कुछ हौसला मिले, कुछ सब्र आए। देखें, ये हम में से लोग हैं, यानी कि इनकी जगह मैं और आप भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी बहरिया टाउन के प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, विलास पर लगाई और आज वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं रहे और कोई प्रॉपर्टी उनके नाम उनके हाथ ना आ सकी। तो उन तमाम लोगों के लिए बड़ा लंबा सब्र रहा है और चल रहा है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। क़तन इसका मकसद कोई सेल नहीं है, कोई सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना है, गाइड करना है, उनको चीज़ों के बारे में आगाह करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर मैं गिन कर बताऊँ प्रोजेक्ट का तो उसमें बहरिया पैराडाइज़, स्पोर्ट सिटी, प्रेसेंट 23A के विलास वाले लोग और उसमें जो 32A B C D वाले लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया आगे। तो ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि आप एक तरह से मुश्किल में हैं, उनको उनकी चीज़ें नहीं दी गई। तो जनाब मुदस्सिर भाई, ये जो तमाम फैक्टरीज़ हैं ये इन लोगों के लिए अब जो है वो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सब्र हो चुका है। सारे फैक्टरीज़ वो एक ही तरह की मुश्किलात में हैं, उनको प्लॉट्स नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोगों ने दिल पर पत्थर रख के मर्जिंग करवा ली, कुछ लोगों ने माइनस में फ़ाइल्स भेज दी। तो अब एक रिलीफ़ उनको मिला है 61-62 में, जब उनकी चीज़ें गई, उनको अच्छे रेट्स यहाँ से मिल गए। कुछ लोगों ने तो निकलने की। इसमें एक और बड़ा मामला है रीफ़ंड केस वाला। बहुत सारे लोगों ने रीफ़ंड अप्लाई किया और कुछ लोगों को अपनी परसू करने से उनको रीफ़ंड मिल गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिशें करते कर रहे हैं लेकिन रीफ़ंड का कोई चारा उनको नहीं बन पा रहा। तो नेक तमन्नाएं उन तमाम लोगों के लिए हैं और दुआएं भी हैं और हम जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम लोगों को बताते हैं या इंतज़ामिया से भी बात करते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो अफेक्टीज़ का होना वो एक बड़ी अजीब, यानी कि बड़े अजीब उनके ख़यालात हैं, क्योंकि वो उन लोगों की जमा पूंजियाँ थी जो स्पोर्ट सिटी में गई, पैराडाइज़ में गई, 23A विलास में गई, 125 ये 61, 62, 63 में शिफ्ट किया गया, यानी कि बहुत बड़ी तादाद है। इन तादाद को बहरिया टाउन को कम करना होगा। इन लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग भी हम में से हैं। इन लोगों के भी पैसे उतने ही कीमती हैं, उतने ही अहम हैं जितने हमारे हैं। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इन तमाम लोगों के लिए है कि आपको अभी थोड़ा सब्र करना है और बहरिया टाउन के लिए एक पैगाम है कि आप तमाम लोगों को, इन लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना भी चाहिए। ये लोग इन लोगों की भी जमा पूंजियाँ थी जो आज इन प्लॉट्स में फंस चुकी हैं। अच्छा, एक तासुर ये होता है अली के शायद किसी के पास अगर वो फ़ाइल फंसी हुई है तो वो मर्जिंग करना उसके लिए नुकसानदेह है। ये तासुर कितना आम है कि एक जानिब तो प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनके साथ वो मर्जिंग हो रही है तो नुकसान होता है ना उनके लिए? देखें, नुकसान ऐसे है कि आपको ज़मीन के बदले शॉप दी जाती है, ज़मीन के बदले प्लॉट दिया जाता है, या ज़मीन के बदले अपार्टमेंट दिया जाता है, फ्लैट दिया जाता है, ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी जाती। और फिर दिन ब दिन प्राइसेस बढ़ रही हैं
उस पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ रहा है। और आप ये देखें कि मैंने 40 लाख का प्लॉट बुक करवाया और मुझे पता चल रहा है कि जी 2 कमरों का फ्लैट लेने के लिए मुझे 40 और देने पड़ेंगे या 20 और या 30 और। तो पहले 4 साल मैंने किस्तें अदा की, अब फिर 3 साल किस्तें देनी है और फिर पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये तमाम बातें, ये तमाम मसाइल रहे हैं। नुकसानात से हटकर हम बात करें तो एक ये बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है कि 7 साल आप सिर्फ कीमतें दे रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपको आपकी चीज़ मिलेगी या नहीं, आपको वो बिल्डर डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा। इसमें भी आपको बड़ा ख्याल रखना है कि आप किस बिल्डर के पास मर्जिंग करवाने जा रहे हैं। देखो, आपको इन तमाम चीज़ों से एक दिन निकलना है। कुछ लोग मर्जिंग में निकल गए, कुछ ने फाइल्स माइनस में भेज दी, कुछ रिफ़ंड के लिए चले गए, कुछ ने अभी भी अपने रखी हुई अपने पास होल्ड की हुई है। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जिन लोगों के पास मर्ज के लिए जा रहे हैं उन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है, उन लोगों की डिलीवरी कैसी है, वो लोग क्या डिलीवर कर पाएंगे, उन लोगों की जो प्रैक्टिकली यानी कि वैल्यू क्या है बहरिया टाउन कराची में। तो ये तमाम चीज़ों किन चीज़ों का ख्याल फिर रखना होगा कि अगर कोई आता है वो देखना चाहता है कि अगर मैंने मर्ज भी करना है तो क्या तरीक़ाकार है? देखें, अहम सवाल आपने किया। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं डेफिनेटली वो किसी प्लॉट पर बनाई जाएगी, उस प्लॉट के डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, उस प्लॉट का नंबर वो जो बता रहे हैं वो आप बहरिया से अपने तौर पर कंफर्म करें, उस प्लॉट की जो उस पर बनना है उसकी ड्राइंग आपके पास आनी चाहिए, उसकी सारी आपके पास ब्रोशर, एलिवेशन, तमाम चीज़ें आप फिर किसी चीज़ में मर्ज करें। वो मेरा प्रोजेक्ट है, आपका है, 100 प्रोजेक्ट है यहाँ पे, हमसे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, हमसे बहुत अच्छा डिलीवर करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताएं, लोगों को दिखाएं, लोगों को किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए, किसी तरीके से उनके लिए रास्ते निकाले जाएं। क्योंकि शायद लोग हमें कुछ खफा भी होते हैं कि आप लोग इंतज़ामिया से बात नहीं करते। भाई, हम इंतज़ामिया से बात एक हद तक कर सकते हैं और फिर जो फ़ैसला है वो इंतज़ामिया ने करना है। हमने लोगों को सिर्फ इंतज़ामिया को बताना है कि ये पार्ट अफेक्टी है, ये अफेक्टी है, ये इन लोगों को अकोमोडेट करें, लेकिन फ़ैसला इंतज़ामिया करती है। उसमें फिर जो हमें कॉल्स आती हैं, हमें कहा जाता है कि आप ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते। तो हम अपनी वीडियो के ज़रिए पैगाम देते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं और आप लोगों को रास्ते दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंजिल आपको खुद मिलेगी, रास्ता हमने दिखाना है, हमने तयन करना है कि आपको किस तरफ जाना है। शुक्रिया अली, बहुत आज डिटेल के साथ हमने एफेक्टीज़ के हवाले से बात की। एफेक्टीज़ के पास तमाम ऑप्शंस हैं, अगर वो सब्र कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपनी चीज़ों को तो होल्ड कीजिए, आपको आपके सब्र का फल मिले। अगर आप उससे आगे मर्जिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बस देखना है कि प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले और उनकी अपनी साख कैसी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है और ये अब आप पर फैसला है। कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं बहरिया टाउन में, अभी 61-62 में लोगों के लिए मर्ज हुआ है, बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों का हुआ है। आप भी एक कोशिश जारी रखें क्योंकि आपकी हक हलाल की ज़िंदगी भर की ये जमा पूंजी है जो इस तरह से किसी भी तरह से ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बहरिया टाउन से रिलेटेड सेल परचेज़ किसी भी तरह की हो, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप इस ईमेल एड्रेस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।